ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योति मात्र सत्ता विशेषांक सितंबर 2002 में आज का पाठ है। प्रवासी परिजनों ने पाया भाव भरा दुलार। विश्व माता विश्व भर में फैले अपने बच्चों को प्यार दुलार देने की तैयारियां करने लगीं। वैसे तो अकेला विश्व क्या, अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके जाने पहचाने थे। सूक्ष्म शरीर से उन्होंने अनेकों रहस्यमय यात्राएं की थीं। बच्चों की प्रेम भरी पुकार पर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचना उनका स्वभाव था। कभी स्वप्नों के माध्यम से तो कभी ध्यान की भाव दशा में वह अपनी संतानों के हृदय को अनोखी तृप्ति दिया करती थीं। हालांकि यह सब वह सूक्ष्म शरीर से करती थीं। स्थूल देह से उन्होंने कभी कोई विदेश यात्रा न की थी। ऐसा करने की उनकी अपनी कोई चाहत भी न थी। प्रवासी परिजनों की बहुतेरी जिद के बाद उन्होंने इस विश्व यात्रा का मन बनाया था। इस यात्रा के बारे में उन्होंने हामी भरते हुए कहा, मेरा मन तो नहीं है पर बच्चे परेशान हैं, इसीलिए सोचती हूँ एक बार जाकर उनसे मिल ही लूँ, उनका मन रह जाएगा। उनके इस तरह हाँ करने के बाद पासपोर्ट, वीज़ा आदि की विभिन्न सरकारी औपचारिकताएं पूरी हुईं। विदेशों में कार्यक्रम की तिथियां निश्चित हुईं। इस क्रम में पहला अश्वमेध महायज्ञ इंग्लैंड के लेस्टर नामक स्थान में 8 से 11 जुलाई 1993 में आयोजित किया गया। 3 से 6 मई 1993 को भुवनेश्वर अश्वमेध का कार्यक्रम था। उसके बाद 1-1.5 महीने माताजी शांत कुंज में रहीं। बाद में निर्धारित तिथि पर उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। इंग्लैंड के परिजनों के लिए उनका पहुंचना स्वप्नों के स्वच्छ होने जैसा था। उनकी उपासना की अनुभूति प्रत्यक्ष हो रही थी। बड़ी संख्या में वे सब उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। वंदिया माता जी के जयघोष और परिजनों की श्रद्धा से भीगे नेत्रों ने हवाई अड्डे के कर्मचारियों को पहले भी श्रद्धा से भिगो दिया। अनेकों साधु संत भारत से इंग्लैंड गए थे। उनका भरपूर सम्मान भी हुआ। उन पर फूल मालाओं की बौछार और जय जयकार की गुंजार भी बहुत देखी गई थी। पर किसी के लिए प्यार के सघन घन इतनी तीव्रता से नहीं उमड़े थे। किसी के लिए इतनी आंखें नहीं भीगी थीं। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने इस फर्क को बड़ा साफ साफ अनुभव किया। उन्होंने परिजनों से जिज्ञासा की, ये कौन है? उन्हें उत्तर मिला, हम सबकी माँ आई हैं। पता नहीं इस उत्तर से उनमें से किसी को क्या समझ में आया, लेकिन उनमें से अनेकों ने शी इज़ डिवाइन मदर कहते हुए माता जी के चरण स्पर्श किए। माता जी ने भी उन्हें जी भर कर आशीष दिए। उनके लिए तो सभी उनके बच्चे हैं। जो भी माँ माँ कहते हुए उनके पास दौड़ा चला आए, वही उनका सबसे ज़्यादा लाडला था। लेस्टर का कार्यक्रम निर्धारित समय पर विशिष्ट विधि विधान से शुरू हुआ। श्री कीथ वाज, लॉर्ड मेयर एवं श्री जॉन मूडी आदि इस कार्यक्रम के विशिष्ट अभ्यागत बने। वहाँ की सरकार व समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त ये विशिष्ट जन माता जी की ममता का स्पर्श पाकर अनुग्रहित हुए। इंग्लैंड में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त श्री लक्ष्मीमल सिंघवी भी सपत्नी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अश्वमेध महायज्ञ के लिए निश्चित किए गए विधि विधान के साथ ही माता जी ने वहाँ के लोगों को दीक्षा दी। यह दीक्षा कार्यक्रम कई अर्थों में अनूठा था। इसमें भागीदार होने वालों के मन प्राण अनेकों विलक्षण अनुभूतियों से भर गए। इनमें से अनेकों ने मंत्राक्षरों को सुनहरे अक्षरों में अपने भीतर अवतरित होते हुए देखा। कुछ ने गायत्री माता की एक झलक पाई। कईयों के सालों पुराने असाध्य रोग दीक्षा लेते ही जड़ से चले गए। उन्होंने इस सत्य को अनुभव किया कि विश्व माता ने उनके समस्त पापों तापों को हर लिया है। शैल देदी एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या इस कार्यक्रम में माता जी के साथ ही थे। उन्होंने जब उनसे दीक्षा लेने वाले परिजनों की इन विलक्षण अनुभूतियों की चर्चा की तो पहले वे कुछ देर मौन रहीं, फिर कहने लगीं, ये बच्चे हमसे दूर रहते हैं, जल्दी जल्दी भाग कर ये शांत कुंज भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए इनका विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब जब मैं खुद चलकर इनके पास आई हूँ तो इन्हें खाली हाथ थोड़े ही रहने दूंगी। इन सबको कष्ट कठिनाइयों से छुटकारा पाते हंसते खिलखिलाते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी यात्रा सफल हो गई। इंग्लैंड की इन अनोखी अनुभूतियों को सुनकर टोरंटो कनाडा के परिजन भी उत्साहित हो उठे। उन्होंने पहले से ही 23 से 25 जुलाई 1993 की तिथियां अपने यहाँ के लिए निश्चित कर रखी थीं। वंदिया माताजी शैल दीदी एवं डॉक्टर साहब के साथ ठीक समय पर पहुँच गईं। इन सब के पहुँचने के कुछ दिनों पहले से यहाँ भारी वर्षा हो रही थी। आयोजकों के साथ सभी कार्यकर्ता घबराए हुए थे कि सब कुछ
कैसे और किस तरह संपन्न और सफल होगा। अपनी घबराहट में उन्होंने शांतकुंज कई फ़ोन भी किए थे। फ़ोन पर हुई बातचीत में माताजी ने उन्हें आश्वस्त किया था, तुम लोग परेशान न हो, मैं आ रही हूँ, मेरे वहाँ आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। लगातार कई दिनों से हो रही भारी वर्षा थम गई। इस कार्यक्रम में ओंटारियो कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री कैम्पबेल और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने भारी सहयोग दिया। आयोजन में सक्रिय गायत्री परिजनों के साथ अन्य संगठनों के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन सभी भागीदारों ने माताजी की तप शक्ति के अनेकों चमत्कारों की अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति पाई। कनाडा से वापसी के बाद वंदिया माताजी 19 से 22 अगस्त 1993 को अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होने वाले अश्वमेध महायज्ञ के लिए प्रस्थान किया। डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं शैल दीदी के साथ हुई उनकी यह यात्रा पिछली विदेश यात्राओं की तुलना में और भी ज़्यादा उत्साहवर्धक रही। पश्चिमी तटीय अमेरिका के परिजन माताजी को अपने बीच में देखने के लिए अति उत्साहित थे। उन्होंने जीन जहाज से जुटकर 1008 कुंडी इस महायज्ञ का आयोजन किया था। अमेरिका के किसी शहर में उन दिनों इतना बृहद यज्ञ आयोजन करना सरल नहीं था। श्री कालीचरण शर्मा के नेतृत्व में गए दल ने यूँ तो सारा पुरुषार्थ किया, पर सभी के हृदय अपनी माँ के प्रति इतनी गहन श्रद्धा से भरे थे कि इस आयोजन के कठिन काम सभी के लिए सरल होते चले गए। माता जी के पहुँचते हुए वहाँ के संपूर्ण वातावरण में दिव्यता छा गई। सभी कार्यक्रम उनके दैवीय संरक्षण में भली प्रकार संपन्न होते गए। यज्ञ स्थल में दीक्षा की लगभग 30,000 लोग उपस्थित हुए। सभी ने सुन रखा था कि दीक्षा देते समय माता जी अपनी संतानों की अनेकों कष्ट कठिनाइयाँ हर लेती हैं, साथ ही उन्हें अनेकों तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्रदान करती हैं। उस दिन यह सब सुनी हुई बातें प्रत्यक्ष हुई। अनेकों लोगों ने अनेकों तरह से माता जी के अनुदान वरदान पाए। माता जी के मुख से उच्चरित गायत्री मंत्र ने सचमुच ही उनके प्राणों को त्राण देने का कार्य किया। अमेरिका के अनेकों मूल निवासी भी इस कार्यक्रम में भागीदार हुए। हिंदी भाषा से अनजान होते हुए भी उन्होंने अपने हृदय में माता जी के भाव भरे उद्बोधन को आत्मसात किया। इन सभी कार्यक्रमों में अनेकों अनुदान बरसाने वाली माँ सतत अपने संतानों की पीड़ा का विस्पान करती जा रही थीं। सितंबर 2002, अखंड ज्योति। ओम शांति शांति शांति।